स्वागत है बेटा आपका यूनाइटेड लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज न्यूमेरिकल्स। किसके न्यूमेरिकल्स है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आपके लिए पहला न्यूमेरिकल क्या है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image? आपको ये बताना है कि कहां पर कितनी डिस्टेंस पर लेंस से ऑब्जेक्ट को रखे कि उसकी रियल इमेज बन जाए। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में आपको बताना है यू बताना है। आपको फोकल लेंथ दे रखी है बेटा कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा प्लस की लेते हैं। और आपको मैं डायग्राम बनाकर समझाता हूं। यहां पर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां लेफ्ट में कहीं पर पूछ रहे कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें। ये यू वाला गैप कितना होगा कि राइट में एक आपकी वॉल बनी हुई है, ये इस वॉल पर इस ऑब्जेक्ट की एकदम क्लियर इमेज दिखे और वो रियल इमेज दिखे। ठीक है, तो ये यानी कि आपका ये वाला जो गैप दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या बननी चाहिए? आपकी इमेज बननी चाहिए। तो आपका v कितना दे रखा है? v दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और बेटा v यहां पर प्लस का कंसीडर करेंगे। किसका कंसीडर करेंगे? प्लस का कंसीडर करेंगे। अब आपको लेंस फॉर्मूला पता है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बेटा क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब आपको ये u चाहिए बेटा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। f की वैल्यू है 10, v की वैल्यू है 12 माइनस का 1/u। u को बेटा लेफ्ट में ले आओ और इसको भेज दो राइट में। क्लियर है बेटा? u को लेफ्ट में ले प्लस का हो गया, 1/10 को राइट में भेज दिया माइनस का हो गया। अब इनका एलसीएम बेटा 60 आएगा। निकाल सकते हो आप लोग, जिन बच्चों को दिक्कत है वो एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको जो है एलसीएम मिल जाएगा। 5 3 जा 15 2 जा 32 जा 60 हो जाएगा। तो ये बेटा u आ गया। अब 12 5 जा और 10 6 जा, ये आपका आ गया। ये माइनस का 1/60, इसको रेसिप्रोकल कर लो तो आपको u कितनी डिस्टेंस पर रखना होगा? माइनस का 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना होगा। ठीक है, ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव ये शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस करा है इस कॉन्वेक्स लेंस से वो कहां पर रखा हुआ है? लेफ्ट में रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। u भी दे रखा है। u बेटा जब कभी भी आप लोगे तो आप माइनस का ही लोगे। u कितना दे रखा है? माइनस का 12 सेंटीमीटर ये u दे रखा है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दे रखी है बेटा, ये हमेशा प्लस की लेनी है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है बेटा, निकल आएगा। सबसे पहले ये आपका u दे रखा है, ये आपका u दे रखा है, ये आपकी फोकल लेंथ दे रखी है। आप सबसे पहले v निकालिए। v निकालने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? लेंस फॉर्मूला। आप सबको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसके बाद वैल्यूज प्लेस कर लो। f की वैल्यू 8, v पता नहीं है, u की वैल्यू है हमारी -12। तो जब कभी भी आप माइनस लगाओ तो ब्रैकेट लगाकर ही लगाओ हमेशा। माइनस माइनस प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/12। इसके आगे आप देखिए ये 12 को लेफ्ट में ले आइए तो 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम इनका आप निकालोगे तो इनका एलसीएम 24 आएगा बेटा। ठीक है, इसका एलसीएम 24 आएगा। ऐसे आप निकाल कर देख सकते हो। ये बहुत छोटे छोटे एलसीएम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निकाल कर देख सकते हो। 2 मिनट का काम है आपके लिए। तो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 आ गया। ठीक है, अब 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, ये आएगा 1/24 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू बेटा कितनी आ गई रेसिप्रोकल करने पर? 24 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा? 24 सेंटीमीटर। अब ये v कैसा आया है? ये v आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो इमेज बनी है वो राइट साइड बनी है, राइट साइड ऑफ द लेंस। सपोज दैट अगर आपका ये लेंस है तो आपके लेंस से ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
यहां पर 8 सेंटीमीटर पर इसकी फोकल लेंथ है इस तरीके से। तो जो भी लाइट रेस पैरेलल जाएंगी वो हमेशा कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। इसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये यहां कहीं पर मीटअप करेंगे और ये गैप आपका कितना रहेगा 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखोगे तो ये इमेज कितनी बनी, ये इमेज कहां बनी है, ये इमेज लेंस से राइट साइड में बनी है। तो ये इमेज आपकी रियल है, दूसरा इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। अब बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की। तो लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो बेटा होता है V अपॉन यू इक्वल टू HI अपॉन HO। V कितना है बेटा, V आपका है 24, U कितना है बेटा, U आपका है माइनस का 12 और हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 दे रखी है। इसको जब आप इससे कट करोगे तो 2 आएगा माइनस का इक्वल टू HI अपॉन 7। अब ये 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 14 सेंटीमीटर। हाइट बड़ी आई है, हाइट ऑफ इमेज क्या आई है, बड़ी आई है ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो इमेज आपकी बनी है वो कैसी बनी है, मैग्नीफाइड बनी है। ये आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनी है। भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर की और जो इमेज बनी है वो 14 सेंटीमीटर की, यानी कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा तो जो उसकी इमेज बनेगी जस्ट डबल बनेगी, इतनी बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, ये यहां पर आपको दिखा रहा है। और मैग्निफिकेशन अगर आप देखोगे तो मैग्निफिकेशन वापस से सेपरेट कैलकुलेट कर लो, V अपॉन यू, V 24 और U 12। इसको कट करोगे तो M इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। माइनस 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 क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, रियल इमेज के लिए माइनस आया हुआ है। ठीक है, नेगेटिव की वजह से क्या आया हुआ है, माइनस आया हुआ है। ठीक बात है। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको सीरियसली सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल्स का एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए प्लस डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले के साथ डायग्राम क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी समझ में आएगा। और मैग्निफिकेशन के लिए एक छोटी सी बात याद कर लो, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो रियल इमेज बनेगी। क्लियर है बेटा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो रियल इमेज। वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बेटा डिट्टो पीछे वाला न्यूमेरिकल है, बस डिजिट्स चेंज है। तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूं, वैसे तो ये आपके लिए होमवर्क में लेकर आया था लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। बेटा आपके पास हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद जो आपकी डिस्टेंस दे रखी है ऑब्जेक्ट के लिए वो दे रखी है माइनस का 10 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो आपकी फोकल लेंथ और जो आपका ये रखा हुआ है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ये -10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, आपको क्या बताना है, पोजीशन बतानी यानी कि V बताना है, नेचर यानी रियल बना है वर्चुअल, और साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज बतानी है। तो पहले तो हम लोग V निकाल लेते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। f कितना होता है बेटा, f है हमारे पास 20, v कितना है पता नहीं, और u कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, इसको लेफ्ट में ले जाओ बेटा, 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो ये आपका कितना है, ये 20 है, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v, माइनस का 1/20 आएगा बेटा। ठीक है, तो v कितना आया बेटा, v माइनस का 1/20 आया। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन रही है, और कितनी दूरी पर बन रही है, माइनस का 20 पर। और v का नेगेटिव आने का मतलब है, मैं आपको मैग्निफिकेशन निकाल कर दिखाता हूं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है v बाई यू, v 20 और u कितना है माइनस का 10, ये आप कट करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो मैग्निफिकेशन आपका 2 आया। मैग्निफिकेशन बेटा कैसा आया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो इमेज बनी है वो आपकी वर्चुअल बनी है, और 2 आने का मतलब क्या, मैग्निफाइड भी है। एक और चीज, ये आपकी इरेक्ट भी है, इमेज कैसी है आपकी, इरेक्ट भी है। अब आपको साइज ऑफ इमेज बताना है, तो साइज ऑफ इमेज के लिए बेटा हमें पता है कि मैग्निफिकेशन v बाई यू इक्वल टू माइनस का HI अपॉन HO होता है।
तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, m इक्वल टू लिख सकते हैं HI अपॉन HO। m कितना है आपका 2 है, हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4 है, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। तो ये आपकी हाइट ऑफ इमेज हो गई। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कई बार इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में नेचर नहीं समझ में आता है बच्चों को। ये नेचर आपका कैसा है, नेचर आपका वर्चुअल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दैट अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। वी दे रखा है 25 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज बन रही है। अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस का कंडीशन याद हो तो वर्चुअल केवल एक ही कंडीशन में बनती है। ये मान लीजिए आपका फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखा हो तो ये लाइट रे गई जो पैरेलल वो फोकस से जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। इनको इमेजिनरी जब आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो एक कैसी इमेज मिलेगी आपको, वर्चुअल इमेज मिलेगी। यानी कि जो v इस बार है आपका, v कैसा लेना है आपको, v नेगेटिव लेना है, v कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक बात है। फाइंड द मैग्निफिकेशन, m बताना है आपको। तो बेटा m का फॉर्मूला होता है v अपॉन u। उसके लिए आपको पहले तो u पता करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस माइनस का 1 अपॉन u। f की जगह पर 5, v की जगह पर माइनस का 25 माइनस का 1 अपॉन u। ये चीज आप लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 1 अपॉन 5 को राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपका एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 25 आएगा, ये माइनस का 1 और माइनस का 5, तो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 25। यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 25 अपॉन 6 सेंटीमीटर। ये आपका यू आ गया बेटा, ठीक बात है। तो ये आपका u आ गया। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बेटा v अपॉन u। v कितना है आपका, v है माइनस का 25, u कितना है आपका माइनस का 25/6, ये और ये कट जाएगा तो जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आपका 6 आएगा। और मैग्निफिकेशन देखो बेटा पॉजिटिव आया, इसका मतलब ही क्या है, वर्चुअल इमेज बनी। और क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट बोला था कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है बेटा। और काफी मैग्निफाइड बनी हुई है, इनलार्ज भी बोल सकते हैं आप। इमेज जो है आपकी वो मैग्निफाइड बनी हुई है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चीज आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स बेटा इसलिए इतनी फास्ट करा दे रहा हूं क्योंकि सेम न्यूमेरिकल्स हैं, केवल डिजिट्स प्लेस करके आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। रियल है या वर्चुअल है, जैसे ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अलग क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर v को भी नेगेटिव ही लेना है, ये एक अलग केस है। जब आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी तो आपको v को भी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ये केसेस आपको सारे लर्न होने चाहिए जो इमेज बनवाई थी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई एंड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी वो भी 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, यू बेटा आपका -10 सेंटीमीटर। वापस से लेंस के लिए है तो लेंस के लिए पहले तो v निकालना है हमको। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो v बताना है और नेचर बताना है। तो बेटा v कितना है, v हमको पता नहीं है। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u। तो f की जगह पर बेटा 5 रखो और v, और u की जगह पर कितना रखोगे आप, माइनस का 10 रखोगे, माइनस माइनस प्लस, इसको लेफ्ट में ले आओ तो 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन v। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम 10 आएगा, 5 2 जा 10 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 10 आएगा बेटा, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। v प्लस का आया है बेटा, v जब पॉजिटिव आएगा तो इमेज किधर बनेगी, राइट साइड ऑफ लेंस, ठीक है बेटा। और ये रियल इमेज है, ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है, और ये सेम साइज की इमेज है। कैसे पता मेरे को सेम साइज की, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन अगर आप देखोगे तो v अपॉन यू, v प्लस का 10 और u माइनस का 10। देखो मैग्निफिकेशन माइनस का 1 आया, माइनस का 1 ये शो कर रहा है कि इमेज रियल भी है और सेम साइज की है। और एक और बात, इन्वर्टेड है,
ठीक है बेटा, तो मैं आपके लिए 5 न्यूमेरिकल लेकर आया था जो कि बेटा आपके किस पर बेस्ड थे, कॉन्वेक्स लेंस पर बेस्ड थे। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कॉन्केव लेंस के न्यूमेरिकल लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए आप ये वीडियो को वॉच करिए और जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं इनको फोकस करके अच्छे से तैयार करिए। आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और 2 एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उनको भी फोकस करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।